हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं क्लास 11th का हिस्ट्री पेपर का मॉडल सेट 2 लेके आया हूं, जिसका टोटल जो 40 क्वेश्चन है सब का सब मैं आज कराने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए ताकि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो है ये जो वर्मा गैस है इसका जो सेट नंबर 1 है वो तो मैं पहले एक वीडियो में करा चुका हूँ। आज मैं जो है सेट नंबर 2 लेके आया हूँ, यानी कि मॉडल सेट, जो कि JCERT द्वारा जारी की गई है। ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करनी है और शुरू से एंड तक जितना सारा क्वेश्चन है सबको सब 1 बाय 1 आप लोग को देखनी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं सेट नंबर जो 2 है इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि जो है मेसोपोटामिया का शाब्दिक, ठीक है, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक, तो मेसोपोटामिया का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है न, दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है न, मेसोपोटामिया कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कि आसीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी, बेबीलोन, मिस्र, चीन या फिर मारी। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा बेबीलोन, यानी कि आसीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी ना, बेबीलोन थी। क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हो क्या लिखा है कि सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सुमेर जो है इसका मतलब क्या होती है, ईंटों से बने शहर, पत्थरों से बने शहर, मिट्टी से बने शहर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुमेर किसको कहते हैं न, सुमेर जो कहते हैं ईंटों से बने हुए शहर को हम क्या कहेंगे न, सुमेर कहेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है। ठीक, बैल, रोटियां, मछलियां, इनमें से सभी। तो जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर क्या हो जाएगी न, होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसकी जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र हैं न, बैल, रोटियां, मछलियां, इनमें से सभी की पाई गई है। कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। ठीक है, कुम्हार का जो चाक है उसका आविष्कार कौन से सभ्यता में हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन चारों में से आपको बतानी है कि जो कुम्हार के जो चाक है उसका आविष्कार किस सभ्यता में हुई है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इसमें कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें से क्या लिखा हुआ है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी, गेहूं, जौ, मटर या इनमें से सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आंसर क्या हो जाएगी न, जो गेहूं है ये मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल मानी जाती है। साथ में क्या है कि झूलते बाग की सभ्यता की देन की थी, यानी कि झूलता हुआ जो बाग है उसकी जो सभ्यता है कौन सी सभ्यता की देन है, माया सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता या फिर मिस्री की सभ्यता। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो आंसर हो जाएगी वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बेबीलोन की सभ्यता जो है, ठीक, बेबीलोन की जो सभ्यता है इसकी देन है झूलता हुआ बाग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो किस शासक ने करवाया था, नबूकदनेस्सर, सागोन, अशुरबनीबाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर क्या हो जाएगी ना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नबूकदनेस्सर। ठीक है, नबूकदनेस्सर ने करवाई थी क्या न, झूलते हुए बाग का निर्माण। वो कहाँ पर है न, बेबीलोन में है। क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हो किस पुस्तक में जल पलावन की घटना आती है। ठीक है, जल पलावन की घटना किस पुस्तक में आती है, बाइबिल, गीता, ओल्ड टेस्टामेंट, ये इनमें से कोई नहीं। तो जो है क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो आंसर हो जाएगी वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाइबिल में क्या है कि जल पलावन की घटना पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, नील नदी, ठीक है, नील नदी, दजला, सिंधु या फरात। तो मिस्र की जो सभ्यता है इसका जो विकास हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था ना, नील नदी के किनारे हुआ था मिस्र की सभ्यता का विकास।
रोमन साम्राज्य, ठीक, रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था? जो रोमन साम्राज्य थे उसमें जो नाइट है, नाइट किसे कहते थे? तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? न अश्वरयु यानी कि घुड़सवारियों को नाइट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है कि जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? ठीक, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीरो। ठीक है, नीरो जो है जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? ना नीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है इसमें कि पेपिरस कहाँ पाया जाता था? पेपिरस जो है नील नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे, अरब सागर के किनारे या फिर रोम में? तो जो है क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर होगा न ऑप्शन नंबर ए यानी कि नील नदी के किनारे जो है पेपिरस पाया जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि रोम का इतिहास किसने लिखा था? तो रोम का जो इतिहास है वो किसने लिखा था? टाइटस लिवी ने, हरेस ने, ओविड ने या प्लिनी ने? तो जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टाइटस लिवी ने रोम का जो है इतिहास को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है कि जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो जुलाई जो माह है इसका जो नाम है ये किसके नाम पर पड़ा है? नहीं, तो ये है जूलियस सीजर। ठीक है, जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई माह का नाम पड़ा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के तीन मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के तीन जो मुख्य खिलाड़ी थे वो कौन थे? सम्राट, अभिजात और सेना या इनमें से सभी? तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक, यानी कि सम्राट, ठीक, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, ये जो सभी थे इतिहास के तीन मुख्य खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 17 देनारियस क्या था? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, इनमें से कोई नहीं? तो जो है क्वेश्चन नंबर 17 होगा, इसका जो आंसर होगा चांदी के सिक्के को देनारियस कहा जाता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था या फिर हृदय कहा जाता है? तो जो आपका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। अब एक खाली जगह को भरनी है। क्या लिखा हुआ है कि स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? जो स्पेन था वो किसके व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था? जैतून का तेल, शराब, धातु, इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका आंसर हो जाएगा यानी कि जैतून के तेल के लिए जो है रोमन काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, इसका जो व्यापार है सबसे ज़्यादा रोम यानी स्पेन में जो है सबसे ज़्यादा जैतून के तेल का व्यापार होता था, इसलिए यह जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था जैतून के तेल के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि पेपाइरस या फिर पेपिरस क्या था? ये एक प्रकार का पत्थर, पौधा, धातु या ग्रंथ, ये फिर क्या था? क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका जो आंसर हो जाएगी वो होगा आपका पौधा। ठीक है, पेपिरस एक प्रकार का पौधा है। ठीक है, पौधा जो है जिसका नाम है एक पेपिरस। ठीक, पत्थर भी नहीं होगा, धातु भी नहीं होगा, ग्रंथ भी नहीं होगा, ये पौधा होगा। क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका क्या जो है लिखा हुआ है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा 570 ईसा पूर्व में हुआ था मोहम्मद साहब का जन्म। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? ना अहमद था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग जो है वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छी तरह से जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से क्वेश्चन को बना सको। ठीक, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ कि जिम्मी किसे कहा गया है? ईसाइयों को, यूनानियों को, ईसाइयों और यहूदियों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का ये होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईसाइयों और यहूदियों को जिम्मी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है? तो हिजरी संवत जो है इसका जो आरंभ है 622 ईसा पूर्व से होती है, 622 ईस्वी से होती है क्या? नहीं, हिजरी संवत का आरंभ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
25 में क्या लिखा हुआ है कि अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी। ठीक, अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या है, किताबुल बुखाला कलीला व दिमना अहसान अल तकसीम या तहकीक हिंद। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा ऑप्शन। तहकीक हिंद जो पुस्तक थी वह किसने लिखा था ना, अलबरूनी ने लिखा था। ये जो क्वेश्चन 25 का आंसर ठीक है 25 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा है कि नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है। तो जो नई फारसी कविता है इसके जनक कौन से, नरूदकी है इसके नई फारसी कविता के जनक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा हुआ कि निम्नांकित में भूगोलवेत्ता कौन थे। ठीक है, भूगोलवेत्ता कौन थे, बयाजिद बिस्तानी, बालाधुरी, अल ख्वारिज़मी या इब्न सीना। इनमें से कौन थे जो थे वह भूगोलवेत्ता थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 इसका जो है आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का वो हो जाएगा अल ख्वारिज़मी। ठीक है, अल ख्वारिज़मी कौन थे, ये एक भूगोलवेत्ता थे। 28 में देख सकते हो क्या लिखा है कि मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, तो जो मोहम्मद साहब थे उसकी पत्नी का क्या नाम था ना, खदीजा नाम थी मोहम्मद साहब के पत्नी की। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि किसने दूरबीन और कुतुब नुमा का आविष्कार किया था। ठीक है, किसने दूरबीन और कुतुब नुमा का आविष्कार किया था, अरबों ने, ठीक है, चीनियों ने, यूनानियों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है क्वेश्चन नंबर 29 है इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है चीनियों ने क्या किया था, कुतुब नुमा का आविष्कार और दूरबीन ये दोनों का आविष्कार किया था। 30 में देख सकते हो कि गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था। गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था, क्वेश्चन नंबर 30 इसका आंसर होगा, यानी कि ए क्या होगा, अल्पतकीन। ठीक है, अल्पतकीन जो थे ये गजनी सल्तनत के संस्थापक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभवतः बनाया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिस्लू और मेजारिन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। 32 में देख सकते हो क्या लिखा है कि सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो जो सामंती व्यवस्था था इसका मुख्य आधार ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूमि था, सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि क्या लिखा है कि डॉन क्विक्सोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है। तो जो है आपका आंसर होगा यानी कि नाइटो का। ठीक है, नाइटो का चित्रण किया गया है। रोमन चर्च का प्रधान कौन था, रोमन चर्च का प्रधान कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा पोप जो थे वो रोमन साम्राज्य का, ठीक है, रोमन चर्च का प्रधान कौन था ना, पोप। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या लिखा हुआ है कि टाइथ किस प्रकार का कर था। टाइथ जो था वह किस प्रकार का कर था। तो जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का वो होगा धार्मिक कर। टाइथ जो थे वे एक प्रकार के धार्मिक कर थे। 36 में धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे। तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन थे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा मार्टिन लूथर। ये धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक थे। 37 में देख सकते हो क्या लिखा है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 37 इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई ना, जर्मनी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 38 सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी, नाइट, मेयर या फिर फाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगी वो हो जाएगी नाइट। ठीक है, और नाइट किसे कहा जाता था, यानी कि घुड़सवारों को भी नाइट कहा जाता था। 39 में देख सकते हो कि गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई।
आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में गुलाबों की लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा 39 का। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा हुआ है कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी एक प्रकार की पुस्तक है और इसके लेखक का नाम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 नंबर, यानी कि दांते जो थे डिवाइन कॉमेडी के लेखक थे। ठीक, तो ये जो है सेकंड जो मॉडल सेट है, ये 40 का 40 क्वेश्चन हमने आपको सब के सब बता दिए हैं। ठीक, इससे पहले जो है आप लोगों को अगर मॉडल सेट 1 देखनी है तो पिछला वीडियो देख सकते हो। इससे पहले जो वीडियो आई है उसमें से मॉडल सेट 1 को बताया गया है। ठीक है, आप सारा का सारा वीडियो एक एक करके आप देखिए, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से होता जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना।